सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान सुनील कुमार का अनुभव। आश्रम में ही पैदा हुआ, लेकिन हम गांव हिरनकी के हैं और हम पहले कुशक रोड पे रहते थे, जहाँ चाणक्यपुरी पीएम हाउस के पास। वो जगह हमारी हो करती थी, हमारे बाप दादा वहाँ खेती किया करते थे। और उसके बाद हमारे को वहाँ अंग्रेज़ों ने हमारे वो जगह वहाँ हिरनकी में दे दी। हिरनकी में हम पहुँच गए। हिरनकी के बाद हम सीधे फिर आश्रम आ गए। हमारी मदर का घर यहाँ पर था, हमारी मदर का घर यहाँ था और हम आश्रम पे आ गए। आश्रम पे आकर के फिर हम यहाँ, हमारा जो जन्म आश्रम का ही। मेरी उम्र 53 हो गई है और मैं जो है अब यहाँ यहीं पढ़ा हूँ, यहीं सब कुछ हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ बहुत संघर्ष करा है। हमारे जो माँ बापों ने खेती भी करी है, उसके बाद जो है घर में भैंस वगैरह भी रखी हैं। भैंस वगैरह होती थी, यहीं पढ़ाई की थी। सस्ता टाइम था, लेकिन अच्छा टाइम था, सस्ता भी। और उसमें पर हमारे पास सुविधा नहीं होती थी उस टाइम में। आज की जैसे सुविधाएं, जो सुविधा जो आज हैं उस टाइम नहीं होती थी। पढ़ाई के पैसे लगते थे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट जो है फ्री पढ़ा रही है सरकारी स्कूलों में। उस टाइम पैसे थोड़े लगते थे, लेकिन वो भी ज़्यादा लगते थे। उस टाइम में 38 पैसे फीस होती थी पहली क्लास से 5th क्लास तक की। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करी, हमने 12वीं पास करी। मैंने 12वीं पास करने के बाद कहीं थोड़ा बहुत काम भी करा, नौकरी भी करी। फिर मैंने अपनी गाड़ियाँ ली, ट्रांसपोर्ट का काम भी करा मैंने। ट्रांसपोर्ट का काम करने के बाद अब भी मेरे पास मेरा अपना जिम भी है, जिम भी चलाता हूँ मैं। मेरी वाइफ भी, बच्चे भी जिम वगैरह देखते हैं। मेरे बच्चे हैं वो भी नौकरी करते हैं और जो है अच्छी लाइफ है। लेकिन जो पहले की लाइफ होती थी उससे बेहतर है। अब सुविधा ज़्यादा है, सब चीज़ है। और बच्चे जो हैं, अब आजकल के बच्चे जो हैं, अब तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसमें सब वो है। उन्होंने पहले का टाइम देखा ही नहीं है कि कैसे क्या होता था, क्या नहीं होता था। पूछते हैं बच्चे, हम भी बताते हैं उन्हें ऐसा होता था, तो वो मानते ही नहीं है कि नहीं जी ऐसा भी होता था कभी। लेकिन ये सच्चाई है कि पहले होता था ऐसा, सस्ते टाइम। अब बच्चों को जो है कुछ पता नहीं। और अब जो है शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह में अब तो क्या है, जिस पे पैसा है वो अच्छी कर रहा है। पहले गलियों में शादी होती थी, गलियों में ही टेबल लगती थी, सब लोग काम कराते थे, सब आपस में मिल के काम करते थे। लेकिन अब फार्म हाउस बुक होते हैं, बैंक्वेट हॉल बुक होते हैं, वहाँ होती है, शाम को जाते हैं सज धज के और वहाँ पे जाके अपने शादी ब्याह करते हैं। और अपना शाम को, रात को होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद सीधे घर आ जाते हैं, काम ख़त्म हो जाता है। अब पहले वाली चीज़ नहीं रही। अब के टाइम में बहुत टाइम फ़र्क आ गया, पैसा आ गया लोगों को। पहले पैसा नहीं होता था, अब पैसा है। और पहले क्या होता था, लोगों के छोटे मकान थे, छोटे मकानों में रहते थे। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, उन बिना कोई धूप आती, कुछ नहीं आता। बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, छोटी छोटी गलियां हो गई हैं। पार्किंग की समस्या है, गाड़ियां कहाँ खड़ी करें। स्कूटर भी खड़ा करते तो आपस में झगड़ा होता है। गाड़ियां बाहर रोड पे लगाते हैं, जगह ही नहीं है कहीं गाड़ी खड़ी करने की। अब तो टाइम बड़ा वैसा आ गया है, पब्लिक इतनी हो गई है, बहुत पब्लिक है। हमारे टाइम में पब्लिक नहीं होती थी, कम थी पब्लिक उस टाइम। बाहर से पब्लिक इतनी आई है, बहुत पब्लिक आई है बाहर से।
अनलिमिटेड पब्लिक है। हम बस स्टैंड में जाके खड़े होते हैं, हमारे को कोई लोकल आदमी खड़ा नहीं मिलता वहाँ पे, सब लोग बाहर के आए हुए हैं। सब ऐसे ही हो रहा है, बाहर के लोग ज़्यादा हैं, दिल्ली के कम ही रह गए हैं। सब छोड़ के दिल्ली यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। कोई नोएडा जा रहा है, कोई फरीदाबाद जा रहा है। यहाँ का आदमी यहाँ रह ही नहीं रहा। वो भी कह रहा है कि बच्चे कहते हैं नहीं रहना यहाँ पे, बहुत कंजेस्टेड हो गया अभी यहाँ पर, और कुछ असली नहीं है, सब मिलावट का आ रहा है। पहले सब ओरिजिनल मिलता था, सब मिलावटी सामान है। गेहूँ में मिलावटी, दूध में, घी में, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। पहले तन पे बैठने के लिए कपड़ा नहीं होता था, अब एक से एक चीज़ आ गई। कपड़े बहुत हो गए हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, बढ़िया पहनते हैं। पहले हम 5 भाई 1 बहन है, हमारे पिताजी हम लोगों के लिए एक ही थान लेके आते थे, उस थान में से सबके कपड़े बनवा देते थे, और वही कपड़े हम स्कूल में पहनते थे और वही शादी में पहन के जाते थे। ऐसा भी टाइम था। लेकिन आज तो ढूंढते हैं कि एक शादी में एक कपड़ा पहन लिया कि उसके बाद पहनना ही नहीं, कोई देख लेगा कि इसने उस शादी में कपड़े पहन रखे थे। लेडीज़ों का भी यही हाल है, एक साड़ी पहनने के बाद वो कहती है नहीं दोबारा नहीं पहननी, कोई देख लेगा मुझे कि ये साड़ी तो उसने वहाँ पहनी थी, अब नहीं पहननी है। तो अब टाइम बहुत चेंज आ गया, टाइम में हाँ दिखावा आ गया बहुत। टाइम वही है, लोग बदल गए हैं, टाइम तो वही है, लोग बदल चुके हैं। पैसा आ गया लोगों को, पैसे की लूट है और कुछ नहीं है। शादी ब्याह होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। मकान बन रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। आज जितना पैसा लगाओ उतना कम है, शादी में जितना पैसा लगाओ उतना कम है। अब तो कोई है ही नहीं कुछ, सब एक दूसरे के वो रहे हैं, किसी पे टाइम है नहीं बात करने के लिए। घर में टाइम नहीं है, बच्चों से बच्चे बात नहीं कर सकते, बोलते हैं टाइम ही नहीं है। क्या करेंगे, भाग रही हैं इधर से उधर, ज़िंदगी ऐसे कट रही है। कुछ तो घर के ऐसे कि घर की दिन का टाइम ही नहीं देख पाते, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, ऐसा भी होता है। क्या करें। पहले हम छोटे थे तो सब बच्चे जैसे जाते थे पुल के ऊपर चले जाते थे, पुल पे जा कर के बैठते थे वहाँ पर, तो बोलते थे भाई उस रोड पे कितनी गाड़ियाँ आएंगी, इस रोड पे कितनी गाड़ियाँ आएंगी। गाड़ियाँ नहीं आती थी, 1-2 घंटे एक गाड़ी नहीं आती थी। बोलते थे भाई इस रोड पे देख इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं, मेरी इतनी गाड़ियाँ आ गई है। बैलगाड़ियाँ चलती थी, खंबे ले जाती थी, सरिया ले जाती थी बैलगाड़ियाँ। साधन नहीं था बिल्कुल भी, बसें बहुत कम आती थी, बसें ही नहीं थी। सुबह से शाम तक की एक बस होती थी और साधन नहीं था बिल्कुल भी। आज तो साधन बहुत है, फ़ोन करो टैक्सी घर पे आ जाएगी, पहले तो था ही नहीं कुछ। टांगे थे, बैलगाड़ियाँ थी, वही चलते थे। अब क्या है, अब तो साधन बहुत है, साधन का तो कुछ है ही नहीं कि ना हो। आप अभी फ़ोन करो तुरंत ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। और बच्चे थे, खेलते थे उस टाइम, गलियों में खेलते थे, कोई पार्क नहीं होते थे, कुछ नहीं थे, गलियों में खेले। उसके बाद अब घर चले गए, पढ़ाई का ऐसा होता था, ट्यूशन चले गए, छोटे ट्यूशन सेंटर होते थे, घर में पढ़ाते थे, उसमें पढ़ते थे। 2-2, 3-3 रुपये लेते थे ट्यूशन वाले भी, 3 रुपये 4 रुपये लिए पढ़ाई के, उसमें वो पढ़ाते थे बच्चों को जो है। अब तो जो है ट्यूशन सेंटर भी इतने लाखों में हो गए हैं, लाखों में फीस जाती है उनकी, फीस भी ऐसी है, महंगाई इतनी हो गई। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।